अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम एवरीबडी। ओके, आज ना हम लोग थोड़ा सा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। वो टॉपिक ये है कि मेरे सामने ना असल में टीवी पर न्यूज़ आ रही थी कश्मीर की। ठीक है, तो मैंने कहा कि पता नहीं स्टूडेंट्स को कश्मीर के बारे में पता है कि नहीं पता। ठीक है, कि एग्जैक्टली कश्मीर का इशू है क्या जो इतना ज्यादा टीवी में न्यूज़ में आ रहा होता है। ठीक है, अब कश्मीर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, पाकिस्तान को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किस तरह पाकिस्तान इंडिया को मतलब अलग अलग हुए थे जब 47 में क्या हुआ था। ठीक है, अच्छा अब उसके लिए फिर मुझे लग रहा था कि और अच्छा है कि हमें और पीछे से पता चले कि जब इंडिया पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली थी, ठीक है, तो उससे पहले क्या था, क्या होता था, कौन कौन साथ रहता था, किस जगह पे रहता था। अच्छा ठीक है, वो समझ आ गया हमें, तो हमें भी पता चले कि उससे पहले ये वाला एरिया, ये जगह जहाँ पे मैं और आप रह रहे हैं, ठीक है, हमारे घर जहाँ पर है, यहाँ पे और कौन था? क्या हमेशा से पाकिस्तानी इंडियंस ही थे शुरू से ही, या फिर कोई और लोग थे जो यहाँ रहते थे? क्या अंग्रेज भी यहाँ पे रहते थे क्या कभी? जो ये ब्रिटिशर्स हैं, इनकी भी यहाँ पे हुकूमत थी? अच्छा अगर उनकी थी तो अजीब सा नहीं लगता ब्रिटिशर्स की यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान वाले एरिया में? ठीक है, तो कैसे हुई थी, मतलब वो यहाँ क्यों आए? उनका तो वो वेस्टर्न वर्ल्ड वाला साइड है ना, ठीक है, तो वो वहां से यहाँ क्यों आए थे, क्या हुआ था? अच्छा अगर वो आए थे तो उनसे पहले यहाँ कौन थे? बहुत सारे सवाल क्रिएट होते हैं ना। तो इंशाल्लाह हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से चेक करेंगे कि ये एरिया जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं ना, कि इसकी हिस्ट्री है क्या। ठीक है। अच्छा एक चीज आप लोग ना जहन में रखिएगा प्लीज, कि जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो देखिए हिस्ट्री लिखी है इंसानों ने। ठीक है, एक हमारे पास बुक है कुरान पाक जो अल्लाह ताला ने लिखी है, जो इसका हमें पता है मतलब कि जो अल्लाह ताला ने बयान की है, ठीक है, जो नाजिल की है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उसका हमें पता है कि उसमें तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, चाहे हिस्ट्री की कोई बात हो, चाहे कोई भी दुनिया का फैक्ट हो, कुछ भी है उसमें तो कोई गलती का चांस ही नहीं है। लेकिन उसके अलावा सारी बुक्स ना इंसानों ने लिखी हैं, तो उसमें गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी ज्यादा से ज्यादा ऑथेंटिक बातें वो शेयर करें, लेकिन उसमें भी कुछ हो सकता है कि कुछ हम लोग बयान करें और वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हो हकीकत से। ठीक है, तो हिस्ट्री पढ़ने का यही तरीका होता है कि आप अपना माइंड ओपन अप रखो कि मे बी ऐसा हुआ हो, मे बी कुछ चीजें जो ऐसी ना हुई हो, हमें गलत तरीके से बताई गई हो। ठीक है ना, तो ये सब चीजें ना इस तरह से चल रही होती है, तो थोड़ा सा माइंड आप लोग ओपन रखिएगा कि मे बी कुछ चीजें हो जो कि गलत तरीके से हम तक पहुंची हो, जो कि एक्चुअल में इस तरह ना हुई हो। ठीक है, लेकिन ओवरऑल हम लोग कोशिश यही करेंगे कि जो ऑथेंटिक हिस्ट्री है, जो असली में हुआ था, वही बयान करें आपके सामने। सही है ना? तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा हमारे साथ ना मैम मरियम है, ठीक है, जो कि माशाल्लाह हिस्ट्री की एक्सपर्ट हैं, जो बहुत हिस्ट्री का शौक भी रखती हैं और हिस्ट्री उन्होंने बहुत पढ़ी हुई है। ठीक है, तो वो जिस तरह बयान करेंगी तो हम लोग तो नहीं कर सकते थे इस तरह। ठीक है, तो लॉट्स ऑफ थैंक्स टू मैम मरियम कि वो माशाल्लाह से टाइम निकाल के आप लोग के लिए स्पेशली यहाँ पर आई हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगी आप लोग को, जहां भी लगे कोई चीज़ बहुत मुश्किल उन्होंने कोई एक्सप्लेन किया जो आपके समझ ना आई हो, या आपको लगे कि क्या प्लीज आप रिपीट कर सकती है, तो आप लोग अनम्यूट करें। मैं सबको अनम्यूट करना अलाउ करी हूँ, ठीक है, एंड देन एंड देयर पूछे, ये नहीं कि समझ नहीं आ रहा अब कौन पूछे, छोड़ो जाने दो, ठीक है, ऐसे नहीं। उसी वक्त आप लोगों ने अनम्यूट करके पूछना है, ताकि कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर हो। ठीक है ना? किसी को ने कोई बात अभी करनी है? एनी क्वेश्चंस और एनी थॉट्स यू गाइस वांट टू शेयर? चलें, ओके स्टार्ट करते हैं। मैम मरियम आप अनम्यूट कर सकती हैं। मैंने अनम्यूट करना अलाउ किया हुआ है ना? नो। हाँ अब अलाउड है, अब अलाउड है, सॉरी पहले नहीं था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो बच्चों, हम हिस्ट्री को देखेंगे और ख़ास तौर पे बरे सग़ीर की सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री। अब जब मैंने ये लफ्ज़ बोले बरे सग़ीर और सब कॉन्टिनेंट, तो ये लफ्ज़ ऐसे हैं जो हम अक्सर सुनते हैं, मे बी आपने भी कभी सुने हो, लेकिन पता नहीं होता ये क्या है, क्यों बरे सग़ीर है। आपने अपने स्कूल की बुक्स में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो भी मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम दुनिया के मैप को देखें, वर्ल्ड मैप को देखें, तो हमको 7 कॉन्टिनेंट 7 नज़र आते हैं। उन 7 में से जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो है कॉन्टिनेंट एशिया। कॉन्टिनेंट एशिया ही वो कॉन्टिनेंट है जहाँ पे हमारा ये मुल्क पाकिस्तान है। अब कॉन्टिनेंट एशिया को फर्दर डिवाइड किया गया है ये याद रखने के लिए, जैसे कराची सिटी है तो कराची के भी मुख्तलिफ हिस्से बनाए गए हैं कि ये नॉर्थ इसका साउथ पार्ट है, ये नॉर्थ वाला पार्ट है, इस तरह करके। इसी तरह जो कॉन्टिनेंट एशिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, तो इसको भी समझने के लिए जियोग्राफी बनाने वालों ने, जियोग्राफर्स ने ये किया। जियोग्राफी होते हैं ज़मीन की स्टडी, आपकी जियो ज़मीन को कहते हैं, ज़मीन का मुताला, ज़मीन के
मुतालिक पढ़ना, तो उन्होंने इसके भी पार्ट्स कर दिए फर्दर। और हमारा ये जो एरिया है जहाँ पे हमारा मुल्क है, इसी एरिया को नाम दिया गया बरे सगीर या सब कॉन्टिनेंट। साउथ एशिया भी इसी का एक नाम है। साउथ मीन जुनूब का एशिया, जुनूब की साइड का एशिया, यानी पूरा एशिया जो है उसमें जो साउथ वाली साइड है वो ये एरिया है। अब इसको बरे सगीर या सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा गया? बर कहते हैं खुश्की के टुकड़े को, क्योंकि दुनिया में बर्रे आज़म जो है, कॉन्टिनेंट जो है, उर्दू में बर्रे आज़म, इंग्लिश में कॉन्टिनेंट कहेंगे। 7 हैं, 7 हैं। तो बर खुश्की के टुकड़े को कहते हैं और आज़म बड़े को कहते हैं। बड़े बड़े 7 खुश्की के टुकड़े हैं, बाकी पानी है। पूरी ज़मीन का 71% पानी से कवर्ड है। ऐसा नहीं कि पानी है, पानी से कवर्ड है। यानी इतनी जो ज़मीन है, 71% एरिया जो ज़मीन का है वो पानी ने कवर किया हुआ है, बाकी जो 29% है वो खुश्की है। उस खुश्की को 7 हिस्सों में डिवाइड किया गया, याद रखने के लिए कि ये फ़लाँ हिस्सा है, ये फ़लाँ हिस्सा है, जिसमें एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया या ओशियाना भी इसी को कहते हैं। तो एशिया का ये हिस्सा बरे आज़म या बरे सगीर, पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि इन चीज़ों का आपको पता होगा तो ही आप अच्छे से हिस्ट्री को समझ सकेंगे। हिस्ट्री और ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है आपस में। जब आपको पता होगा कि ये इवेंट हिस्ट्री नाम है इवेंट्स के होने का, वाक़यात के होने का, और जब आपको पता होगा कि ये फ़लाँ जगह पे ये वाला इवेंट हो रहा था, तो इसको जानने के लिए ज्योग्राफी का जानना ज़रूरी है। जी, तो अब मैं बताती हूँ कि बरे-सग़ीर यानी बर यानी खुश्की का टुकड़ा, सग़ीर यानी छोटा। जैसे बरे-आज़म बड़ा खुश्की का टुकड़ा था, इसी तरह बरे-सग़ीर छोटा खुश्की का टुकड़ा। एक और नाम मैंने बताया कॉन्टिनेंट, जो है सब कॉन्टिनेंट यानी छोटा कॉन्टिनेंट, ये बरे-सग़ीर की ही इंग्लिश ट्रांसलेशन है। और एक और नाम बताया मैंने साउथ एशिया या जनूबी एशिया कह लें। अब इसको बरे-सग़ीर क्यों कहा गया? अक्सर बच्चे मुझसे ये सवाल करते हैं कि मैम कॉन्टिनेंट तो पहले से थे, तो फिर इसको एक अलग बरे-सग़ीर क्यों कहा गया? तो इसकी वजह है हमारी ज्योग्राफी, जिसकी वजह से इसको कॉन्टिनेंट का नाम दिया गया। आप अगर देखें ये मैप जो मैंने आपके सामने शो किया है, तो ये आपको जो ब्राउन एरिया, ये सारा ब्राउन एरिया नज़र आ रहा है, ये ऐसा एरिया है जहाँ पे दुनिया की ऊंची तरीन चोटियाँ पाई जाती हैं, पहाड़ी सिलसिले पाए जाते हैं, माउंटेन रेंजेस हैं। और इन रेंजेस में जो अहम है ज़्यादा, उनमें से 2-3 तो पाकिस्तान में अभी भी मौजूद है। एक अगर मैं आपको बताऊं कौन सी है, तो वो है कराकोरम रेंज, ये वाली यहाँ पे। फिर आगे मैं बताऊं तो ये है हिमालयन रेंज, यहाँ पे आप देखें तो ये है हिंदू कुश रेंज। ठीक है। अब ये रेंजेस ऐसी रेंजेस हैं कि इनको पार करना, दूसरी तरफ जाना नामुमकिन समझा जाता है। अब तो नहीं समझा जाता, टेक्नोलॉजी है, रोड्स बन चुके हैं, लेकिन पुराने वक्तों में यहाँ से आर पार जाना बहुत मुश्किल था। तो इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी इनके मुतालिक आगे मैं आपको बताऊंगी। तो पुराने वक्तों में जब इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं होती थी, लोग बाहर की दुनिया को नहीं जानते थे, वो ये भी समझते थे कि इसके उस तरफ तो कोई दुनिया है ही नहीं, यानी पहाड़ों के उस तरफ तो कुछ नहीं है। लेकिन डेफिनेटली था। ये जो कराकोरम रेंज आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, इसके उस पार चाइना है, इसके उस पार चाइना है, इसके उस मैम, पार मंगोलिया है। एक्सक्यूज मी मैम, ये थोड़ा सा जूम इन हो सकता है? पॉसिबल है क्या? थोड़ी बड़ी हो सके पिक्चर। आई ट्राई। हम्म। जी, हो रहा है। हो रहा है बिल्कुल, हाँ। अब ज्यादा क्लियर नजर आ ओके। तो एक तरफ थे इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, दुनिया से बिल्कुल कट के रह गया ये खित्ता इन पहाड़ों की वजह से। बाकी अगर आप दो साइड देखें तो आपको नजर आएगा ये सारा समंदर, ये सारा समंदर। अब इस समंदर को भी मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं, लेकिन ये जो सारे का सारा समंदर है, इसने भी इसको बाकी दुनिया से कट कर दिया, अलग कर दिया। तो जब जियोग्राफर्स ने ये देखा कि ये तो बिल्कुल ये खित्ता ज़मीन जो है ना एक अलग ही हैसियत रखता है, अलग पहचान रखता है, बहुत ज़्यादा एरिया है, लेकिन बिल्कुल अलग है सबसे। तो इसको उन्होंने अलग से नाम दिया बरे सगीर या साउथ एशिया या सब कॉन्टिनेंट, जो भी आप इसको नाम दें।
तो आपके सामने जब भी ये टर्म आएगी आपको याद रखना है कि ये वो एरिया है जिसमें पाकिस्तान है। अब मजीद मैं इसको आपके लिए एक्सप्लेन करूँ एक और पिक्चर से कि बड़े सगीर जो है इसमें कंट्रीज कौन से आते हैं। अगर हम बड़े सगीर नाम लेते हैं तो क्या है? आपको अगर अच्छा कलर में मैम, नजर आ रहा हो। थोड़े से क्वेश्चंस पूछने जो भी आपने बताया है ना, थोड़े से ब्रीफ क्वेश्चन, चंद स्टूडेंट्स है, अगर आप जो भी आंसर करना चाहे। जी, मैं ये मैप एक्सप्लेन करने के बाद पूछती हूँ क्वेश्चंस। ठीक हो गया, ठीक हो गया। क्योंकि बरे सगीर टॉपिक क्लोज हो जाए ना फिर मैं पूछूंगी। बरे सगीर में एक कंट्री है ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान। ये रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान यानी जिसको इंडिया या भारत कहा जाता है, हिंदुस्तान भी कहा जाता है। एक कंट्री है ये जो आपको पिंकिश कलर में नजर आ रही, नेपाल। उसके बाद भूटान है। ये बांग्लादेश जिसको कहा जाता है, इसको फेडरेशन ऑफ बंगाल यहाँ पे लिखा गया लेकिन ये इसका नाम है बांग्लादेश। और बाकी ये जो आपको किंगडम ऑफ हैदराबाद, किंगडम ऑफ कंदना, ये सारे नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे इंडिया के हिस्से हैं। ये कोई अलग से मुल्क नहीं है। ये आपको पूरा जो नज़र आ रहा होगा, मैं आपको लाइनिंग करके दिखाती हूँ। ये सारे का सारा यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये सारा इंडिया है यहाँ तक। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करके ये आपको एक मुल्क नज़र आ रहा है, भूटान। ये भी एक मुल्क है। ये आपको नीचे एक मुल्क समंदर के बिल्कुल दरमियान में नज़र आ रहा है, श्रीलंका। श्रीलंका आइलैंड भी है, कंट्री भी है। आइलैंड क्या होता है, पेनिनसुला क्या होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि ये जो मुल्क हैं इसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, एक और छोटा सा मुल्क है यहाँ पे लेकिन वो मैप में शो नहीं हो रहा, बहुत छोटा सा है। यहाँ कुल ना यहाँ पे करके समंदर के अंदर छोटे छोटे जजीरों पे मुश्तमिल एक मुल्क है। जजीरे मीन्स आइलैंड। आइलैंड वो इलाका होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। वो मालदीव्स है। वो भी एक इस्लामिक कंट्री है। ये टोटल 7 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि बड़े सगीर में आते हैं, साउथ एशिया में आते हैं। पॉलिटिकली अफ़गानिस्तान भी इसमें शामिल है लेकिन वो बाद की स्टोरी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इतनी ज़्यादा फिर आप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही कि ये जो 7 कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, ये हैं साउथ एशियन कंट्रीज़, बड़े सगीर की कंट्रीज़, सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़। जी तो बच्चों, अब मुझे आपसे सवाल पूछने हैं। मुझे आप बताएं कि दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट हैं? क्या आप जानते हैं इसके बारे में? जी मैम, इन लोगों ने हैंड रेज किया तो आप अपनी मर्जी से नाम ले लें किसी का। आपके सामने शो हो रहा है पार्टिसिपेंट के लिए, या फिर मैं नाम? हाँ जी, शो हो रहा है। जी हादिया, आप बताएं कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7. जी। 7. गुड, वेरी गुड। जी तो जन्नत, आप मुझे बताएं इन 7 कॉन्टिनेंट्स में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया. गुड, एशिया। अब मज़ीद मैं सवाल करूंगी और मैं चाहूंगी कि सब बच्चे पार्टिसिपेट करें। तो मुझे बताएं, एशिया को सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है तो इसको क्यों अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया? कभी हम सुनते हैं मिडल ईस्ट, कभी हम सुनते हैं साउथ एशिया, कभी फार ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया। ये छोटे छोटे हिस्सों में क्यों कहा गया? क्या बाउंड्रीज बनाई गई या वैसे ही नाम रखे गए? जी, जन्नत ही सिर्फ बताएंगी। जन्नत ने भी हैंड डाउन कर लिया है। बाकी लोग भी, अगर आप लोग गैस भी कर सकते हैं, अगर गलत आंसर हुआ कोई बात नहीं, हम सबकी लर्निंग हो जाएगी। ट्राई करें सब लोग, माशाल्लाह सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना अच्छे से। अनाया, अबू बकर, आप लोग करेंगे? हरम, किरण, अस्मा, शाबाश, ट्राई करें कोई भी। ओके, चले ये जन्नत से ले लेते हैं ये जवाब।
एशिया का इसलिए अलग अलग पार्ट्स में इसका नाम रखा गया था ताकि इसकी पहचान हो सके। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बताया, पहचान के लिए, ताकि पता चले कि अगर हम सेंट्रल एशिया की बात कर रहे हैं तो वो एशिया का कौन सा पार्ट है जिसकी बात हो रही है। अगर हम साउथ एशिया की बात कर रहे हैं तो वो एशिया का कौन सा पार्ट है जिसकी बात हो रही है। चलिए, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ। अगला मेरा सवाल है कि एशिया का वो पार्ट जहाँ पे हमारा मुल्क है पाकिस्तान, इस पार्ट का क्या नाम है? अच्छा अबू बकर, ये वाला रिप्लाई आप करें बेटा। हम लोग एशिया के किस पार्ट में रहते हैं? शाबाश। अबू बकर, आर यू देयर? अनाया? साउथ एशिया। वेरी गुड। गुड, ठीक बताया। अब मुझे मालूम नहीं कि ये अबू बकर ने बताया या अनाया ने बताया, लेकिन ये साउथ एशिया है। साउथ एशिया का एक और नाम भी तो है, वो क्या है? जी मैम, डिसाइड करें कौन बताएगा। नहीं, आप पूछ लें किसी से भी। अच्छा अनाया, अबू बकर, आवाज ग्लिच, आप लोग का इंटरनेट का इशू होगा, जरा सा चेक करें। बाकी मैम की आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। चैट चैट पे लिखा। हाँ जी, हादिया बताएंगी, हादिया। बड़े समीर। बरे सगीर। गुड। इसके बाद इसके बाद मेरा ये सवाल है कि बरे सगीर, जिसको इंग्लिश में सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, इसको, ये बड़े सगीर वा क्यों कहा गया? दुनिया में बर तो है ना, बर आजम है सात, फिर इसको एक अलग छोटा कॉन्टिनेंट क्यों कहा गया? कोई बात नहीं, आप ट्राई करें, गलत भी होगा तो इट्स ओके, हम उसको एक्सप्लेन कर लेंगे बाद में दोबारा से। जी जन्नत बताएं। मेरे ख्याल से एशिया जो साउथ एशिया है उसको बड़े समीर कहते हैं और इस तरह उसको नाम दिया। जी ठीक है, लेकिन मेरा सवाल है कि क्यों बड़े सगीर को छोटे बड़े आजम का, छोटे खुशकी के टुकड़े का नाम क्यों दिया गया? बड़े 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 आजम थे, उनका हिस्सा रहता, ठीक है, पहचान के लिए तो नाम दे दिया ये वाला, लेकिन क्यों दिया गया? क्या रीजन थी, क्या उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन थी, आसपास क्या था जिसकी वजह से ये दुनिया से अलग था? हरम, आप बताएं। हरम किरण। क्योंकि मैम जी बड़े सगीर का मानी है छोटा टुकड़ा, इस वजह से। जी भी, ये बात तो ठीक है। चले, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों दिया। मैं अगेन आपको वो दिखाती हूँ। उस पिक्चर में मैंने आपको दिखाया कि अगर आप दुनिया पे देखें वर्ल्ड मैप पे, तो आपको अभी इस पिक्चर पे नजर आ रहे होंगे ये ब्राउन लाइंस आपको बॉर्डर पे पूरी पूरी नजर आ रही होंगी। ये है माउंटेन रेंजेस। इन माउंटेन रेंजेस ने एशिया के इस हिस्से को बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग कर दिया था। एक तरफ ऊंचे ऊंचे काराकोरम के पहाड़ जिनमें केटू भी है, एक तरफ हिमालय जिनमें दुनिया की सबसे बड़ी चोटी, सबसे बड़ी पीक माउंट एवरेस्ट है। तो इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों ने इसको बाकी दुनिया से अलग कर दिया था। और दूसरी तरफ हमें ये ब्लू कलर जो नज़र आ रहा है, जहाँ पे बे ऑफ बंगाल लिखा हुआ है, ये यहाँ पे अरेबियन सी लिखा हुआ है, इसने भी इसको दुनिया से काट दिया था। ये समंदर है, तो इस वजह से ये दुनिया से बिल्कुल कट के रह गया, ये इलाका अलग होके रह गया। तो इस अलग खित्ते को बरे सगीर का नाम दिया गया। कह रही हूँ, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता, कोई चीज़ कंफ्यूज करती है, तो आपने मुझसे पूछ लेनी है। अब ये जो कराकोरम और हिमालय और हिंदू कुश मैं नाम ले रही हूँ ना, ये माउंटेन रेंजेस के नाम है, पहाड़ी सिलसिलों के नाम है। और इनमें दुनिया की बुलंद बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं।
जो जिनकी बुलंदी 8,000 मीटर से भी अबव है। दुनिया की सबसे बड़ी जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो नेपाल में है। ये आपको यहाँ पे नेपाल कंट्री नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पे। और यहाँ पे आपको हिमालय रेंज भी नज़र आ रही है। हिमालय की रेंज में ही दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है माउंट एवरेस्ट। और जो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट चोटी है, K2 जिसको कहते हैं, गॉडविन आस्टिन भी कहते हैं, यहाँ पे है पाकिस्तान में, कराकोरम में, यहाँ पे। ये मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। और इसी मैप पे आपको उसकी हाइट भी लिखी हुई नज़र आती है, 8,611 मीटर। और दूसरी तरफ जो माउंट एवरेस्ट है उसकी है 8,848 मीटर्स। और इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताऊं, दुनिया में 14 ऐसी चोटियां हैं जो कि 8,000 से अबव है, 8,000 मीटर से अबव है। उनमें से 5 पाकिस्तान में है। ये थोड़ी सी वो बातें थी जो एक्स्ट्रा थी, शायद आपकी नॉलेज में इससे इजाफा हो, अगर आप याद रख पाए तो। ना भी रख पाए तो ये इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं आपको समझाऊँ। जी। मुझे आवाज़ नहीं आई, कौन बोला है? वो शायद गलती से अनम्यूट हो गया था मेरे ख्याल से किसी का। ओके। ना भी याद रख पाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बस यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो पाकिस्तान है, इंडिया है, ये कैसा इलाका है, इसको ये नाम क्यों दिया गया। ठीक है, तो फिर मैं अब अगला सवाल पूछती हूँ आपसे। यहाँ पे मैंने बताया कि साउथ एशिया में कुछ कंट्रीज़ हैं, क्या आप मुझे कुछ कंट्रीज़ के नाम बता सकते हैं या सारे ही बता दें? चोटी क्या है? चोटी पीक को कहते हैं, पहाड़ होता है ना, पहाड़। पहाड़ का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, बिल्कुल ऊंचा, आपको एक कौन सी शक्ल नजर आ रही होती है, उसको चोटी कहते हैं। पीक को इंग्लिश में पीक कहते हैं, उर्दू में चोटी कहते हैं। और आपने कभी पहाड़ देखा हो या पहाड़ की पिक्चर देखी हो, तो आपको बिल्कुल एक कौन सी ऊपर नजर आ रही होती है, उसका जो पॉइंट होता है ना सबसे हाईएस्ट, उसको चोटी कहते हैं। को पता है दुनिया में बुलंद बुलंद बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं उनमें से काफी सारे पाकिस्तान में हैं। अच्छा, जिसको जो भी मुल्क का नाम याद आ रहा है ना, अनम्यूट करके बोलते चले जाएं। ठीक है, इट्स ओके, हैंड रेज ना भी करें, बस बोलते जाएं जो जो भी मुल्क के नाम याद आ रहे हैं, साउथ एशिया वाले। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, ओके, अच्छा अब बाकियों को भी देखते हैं मौका। जो जो पाकिस्तान। और लोग भी बताएं, कौन कौन सा याद आ रहा है जो मैप पे मैम ने शो किया था। कौन कौन से मैम कवर हो गए? पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, भारत, हम्म 3 रह गए, वो 3 कौन बताएगा? मैम ये बता देंगे कौन कौन से कवर हो गए, ताकि इन लोगों को पता चल जाए कि ये वाले हो गए। नेपाल हो गया, इंडिया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया। चार हुए ना फिर तो। जी, 3 बाकी मालदीव, रहे। जी, मालदीव और भूटान, गुड, भूटान। एक और रह गया, बच्चों नीचे याद है, वो जो छोटा सा था, छोटा सा बिल्कुल नीचे राइट समंदर साइड पे। समंदर के बिल्कुल दरमियान में था, समंदर के अंदर। सरी सरी एस से स्टार्ट होता है, एस से। श्रीलंका, श्रीलंका। हाँ। हाँ, गुड, श्रीलंका था वो। अच्छा मैम, जब आप कुछ नया शुरू करने वाली हो तो बताइएगा, तो फिर या भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चंस, अच्छा मैंने आपको एक बताया, एक कंट्री बिल्कुल समंदर में है, छोटे छोटे जजीरों पे मुश्तमिल है, इधर बड़े सगीर में ही, साउथ एशिया में। तो वो कौन सा कंट्री था, याद है किसी को? मैप पे वो शो नहीं हो रहा था ना, बहुत छोटा सा था, तो मैंने आपको मार्क किया था कि यहाँ पे है वो। एम से स्टार्ट होता है, एम।
आइलैंड, एम डैश आइलैंड। नहीं याद आ रहा किसी को? हाँ वो लिखा हुआ नहीं था शायद, इसलिए नहीं है। माल करके नाम शुरू होता है, माल। चलें, जन्नत बताएं। मालदीव। शाबाश। गुड। जी, तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद मैं बार बार अगर मैंने नाम लिया एक चीज़ का, आइलैंड। आइलैंड, ISLAND, आइलैंड, और इसको उर्दू में कहते हैं जज़ीरा। ये ऐसा इलाका होता है, ऐसा खुशकी का एक टुकड़ा होता है, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, जिसके चारों तरफ पानी हो, चारों तरफ समंदर हो। आपको जो कंट्री बताया गया ना, मालदीव्स और श्रीलंका, ये दोनों आइलैंड हैं। और बहुत से ऐसे आइलैंड हैं जो कंट्री नहीं है, किसी दूसरी कंट्री का पार्ट है। और बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो कि आइलैंड्स हैं, यानी चारों तरफ जिनके पानी है। आप मुझे बताएं, अगर किसी का अब तक के हमारे इस जो हमने पढ़ा सुना, इसमें कोई सवाल है तो पूछे मुझसे। अच्छा मैम, जैसे कि आप कह रही हैं कि ये जो पहाड़ हैं, ठीक है, पहाड़ की वजह से इतने ऊंचे ऊंचे थे कि लगता था उधर तो कोई दुनिया ही आबाद नहीं है, बस यहाँ पर ही तक खत्म है दुनिया। या ये कि समंदर इतने बड़े बड़े थे कि लगता था कि बस इधर ही तक है, इसके आगे तो कुछ भी नहीं है। तो ये और भी जगहों पर है दुनिया में इस तरह की पिक्चर बनती है, जैसे सब कॉन्टिनेंट की है, या बस ये यहाँ के लिए खास है? समंदर वाली पिक्चर तो बनती है, लेकिन पहाड़ों वाली पिक्चर और कहीं भी नहीं बनती। ऐसा नहीं है कि कोई भी इलाका दोनों तरफ से इस तरह से बाउंड हो। अभी क्योंकि पहाड़ों पहाड़ों की भी कोई वो अहमियत नहीं रह गई, क्योंकि आपको पता है टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, जहाज़ों का दौर है। लेकिन उस दौर में भी पहाड़ों के दरमियान में भी एक रास्ता होता था, जिसको पास कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में कहते हैं दर्रा, जिससे गुजर के दूसरी तरफ जाया जाता था। लेकिन इतनी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन थी इन पहाड़ों की कि वो जो सर्दी थी वो काबिल बर्दाश्त भी नहीं होती थी। इवन ये जो हिंदू कुश, एक रेंज का मैंने आपको नाम बताया, कुश, कुश का मतलब होता है ख़त्म करना, ये पर्शियन वर्ड है। अब हिंदू क्या होता है? हिंदू, अक्सर लोग ये समझते हैं कि हिंदू वो लोग हैं जो कि एक ख़ास मज़हब को मानते हैं, जो कि बुतों की पूजा करते हैं। तो इस वर्ड पे भी मैं तफसील से बच्चों को बताऊंगी कि ये एक जियोग्राफिकल टर्म है। हर इंडिया में रहने वाला, सब कॉन्टिनेंट में रहने वाला बंदा हिंदू कहलाता, अपनी उस जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से। जिस तरह आप किसी भी अरब कंट्री के लोग बंदे को क्या कहते हैं? अरबी। चाहे वो कतर से हो, चाहे वो सऊदी अरब से हो, चाहे वो UAE से हो। इसी तरह यहाँ के रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता था, और ये अरब्स ने ही इनको ये नाम दिया था। वो जो मज़हब है जिसको हम हिंदुइज्म कहते हैं, उसका कोई और नाम है। क्योंकि अभी मैं इतनी ज़्यादा उस डिटेल में फ़िलहाल नहीं जाऊँगी, ये हमारे टॉपिक से इरेलीवेंट हो जाएगा, इसलिए। अब मैं ये बात कर रही थी कि पहाड़ों का जितनी बड़ी-बड़ी चोटियाँ इस इलाके में है ना, मैंने आपको बताया कि दुनिया में 14 ऐसी चोटियाँ हैं जो कि 8000 मीटर से अबव है। उनमें से 5 तो सिर्फ पाकिस्तान में है, 3-4 ऐसी हैं जो कि नेपाल और इंडिया में आ जाती हैं। फिर इस हिसाब से ये दुनिया के ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों का इलाका बनता है। और क्या, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे इस कदर बुलंद चोटियाँ और इस कदर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो, इतने शदीद मौसमी हालात हों कि वहाँ पे पॉसिबल ना हो किसी ऐसे बंदे का जाना जो कि गर्म इलाकों में रहने वाला हो। आपको ये पता है कि एक बंदा जिस इलाके में रहने को आदी है ना, उसकी वो अपने माहौल के मुताबिक उसकी बॉडी जो है वो अल्लाह ताला बना देते हैं। अगर कोई इंसान गर्म मैदानी इलाकों में रहने वाला है तो वो पहाड़ी इलाकों में सर्वाइव नहीं कर सकता। इसी तरह कोई ठंडे इलाके में रहने वाला है तो वो गर्म इलाके में सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये वजह थी कि लोग उस तरफ जाते भी नहीं थे बहुत ज़्यादा। और हिंदू कुश को ये जो नाम दिया गया ना, ये पर्शियन वर्ड है, इसीलिए क्योंकि यहाँ से जो इंडियन लोग उस तरफ जाते, मार दिए जाते थे, मर जाते थे उस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से, सर्दी की वजह से। आपको बाद में मैं एक बताऊंगी, हिंदुस्तान के एक बादशाह थे जो अपनी आर्मी लेकर चीन को फतह करने के लिए उस तरफ जाने वाले थे, लेकिन हिमालय के सख्त मौसमों में जब पहुंचे तो उनकी आर्मी की डेथ होने लगी, उनके फौजी मरने लगे।
और फिर मजबूरन उनको वापस आना पड़ा था। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल करेंगे। के लिए अगर किसी का कोई सवाल है तो वो बताएं मुझे। बच्चों के बिहाफ पे मैम आप भी सवाल पूछ सकते जी, बस यही था, आपने क्लियर कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया आपका। फिर अब हम लोग का क्विज होता है एंड पे, तो वो रैंडम होता है, जनरल नॉलेज वगैरह का, ठीक है। तो मैं इन लोग को फिर उस पर मूव करा देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से आपने इतना इजी करके एक्सप्लेन किया है, मैंने भी कभी ऐसी हिस्ट्री नहीं पढ़ी। जज़ाकल्लाह खैरा। चले। हैं। जज़ाकिल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके भाई, हम लोग थोड़ा सा क्विज प्ले कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम हमारे पास बचा है, 5 मिनट्स का, ठीक है। ये ना रिडल्स वाला था। मैम आसफा ने आप लोगों को, जो गर्ल्स हैं उनको कराया होगा, मैंने बॉयज को कराया था, लेकिन हम लोग थोड़ा सा आगे थे आपसे, वहां से कंटिन्यू करते हैं ताकि किसी के लिए भी क्वेश्चंस रिपीट ना हो रहे हो, ठीक है। बताती हूँ, 1 मिनट। ये तो हो गया सोप। ओके चलें, लेट्स स्टार्ट, रेज हैंड, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ टेबल कैन यू ईट? मुझे देखने दे कौन कौन है। जी हादिया बेटा। वेजिटेबल। वेज। माशाल्लाह, वेरी नाइस। जबरदस्त। हम्म, आई एम ऑलवेज रनिंग बट आई नेवर मूव, व्हाट एम आई? सोचे। अनाया अबू बकर। मैम टाइम। टाइम। जन्नत, आपका भी सेम आंसर है बेटा। ओके। अर्थ। ओके। टाइम इज ऑलवेज रनिंग बट टाइम डज नॉट मूव, जबरदस्त। वेयर डज टुडे कम बिफोर यस्टरडे? वेयर डज, आज कब आता है कल से पहले? अच्छा। ओके, सोचने दे, बाकियों को भी सोचने देते हैं भाई। अनाया अबू बकर। इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी, वाह। जबरदस्त। टुडे तो यस्टरडे से पहले आ ही नहीं सकता ना, यस्टरडे तो कल था, टुडे तो आज है, तो पहले आएगा क्योंकि टी कम्स बिफोर वाई। डिक्शनरी में, जबरदस्त, माशाल्लाह। आई होप किसी ने वीडियो पहले से ना देखी हो भाई, देखें ये तो गलत बात होगी, ठीक है। जो खुद से सोच के बता रहे हैं, वैसे ही कहीं जनरली सवाल देख लिया हो तो भी ओके। गेस द हिडन वर्ड। ओके, गेस द हिडन वर्ड, कम ऑन। बाकी लोग भी ये तो बता सकते हैं, ये तो नजर आ रहा है सामने। देखें, ये देखें, बाकियों को हिंट दे रही हूँ जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ये देखें। हरम किरण बेटा, ट्राई करिए। अस्मा। हादिया। ओशन। awesome, हाँ। टू मोर क्वेश्चन टू गो, ठीक है, फिर एंड करेंगे इंशाल्लाह। What has many rings but no fingers? Any guesses? No, Bakr and Aya? फोन। फोन? अच्छा, फोन की बहुत सारी रिंग्स होती है लेकिन फिंगर नहीं, हाँ सही लग रहा है। और किसी के पास कोई और आंसर है?
Oh yes, जबरदस्त. फोन. Last question. What can you break without touching it? Hmm. क्या लग रहा है? Any wild guesses, जन्नत? पिस्टल। क्या? पिस्टल। पिस्टल? पिस्टल को हम ब्रेक कर सकते हैं कैसे? बताओ, उसको छुए बगैर? ओके, अस्मा आप बताइए, आपके पास क्या आंसर है? साइलेंस। साइलेंस? अरे जबरदस्त. ये सही लग रहा है, साइलेंस ब्रेक हो जाती है जब हम उसको टच किए बगैर ना, जैसे हम बोल देते हैं. यही लग रहा है, बाकी देखते हैं क्या आंसर है. हाँ, वाह जबरदस्त. ओ, प्रॉमिस ऑल्सो. राइट, मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें हैं. इवन वी कैन ब्रेक हार्ट्स ऑल्सो. किसी का आप दिल दुखाएंगे, ठीक है, तो वो हार्ट ब्रेक भी हो जाता है ना, प्रॉमिस भी ब्रेक होता है, साइलेंस भी ब्रेक. सही बात है, ये सब बहुत सारी चीजें हो सकती थी इसका आंसर. चलें, ओके. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं. ओके. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.